गाजा और पूरे फिलिस्तीन इजरायल जो संघर्ष और साथ साथ पूरा प्रक्षेत्र जिस तरह से अभी अशांति के कगार पर है, भारत की भूमिका क्या हो सकती है, ये निसंदेह भारत सरकार की ओर से दिए गए बयान के बाद स्पष्ट है कि वो इसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। राहुल गांधी ने भारत अमेरिकी डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्य डाटा, खाद्य और ऊर्जा हितों की पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करने की बात की। देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील जो भी कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से भारतीय हितों के अनुकूल है और जो ताजा सफाई अमेरिकी सरकार की ओर से आई है उसके बाद कोई संशय का सवाल नहीं है। दालों को लेकर के और कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अमेरिका भारतीय हितों को लेकर के अपने रुख में बड़े बदलाव के लिए स्टैंड लेकर के उन्होंने तस्वीर स्पष्ट कर दी है। अब विपक्ष का जो कोलाहल है, अगर हम देखें तो ये $30 ट्रिलियन के जीडीपी का दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है और वहां हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो उनके साथ व्यापारिक हमारी साझेदारी है वो भारत के पक्ष में है। बाजार में उत्साह उत्पन्न हुआ है। जो उत्पादक हैं, जो निर्यातक हैं, उनमें तो प्रसन्नता है ही है, साथ ही साथ रोजगार के असीमित अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रणनीति के तौर पर भारत ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो समझौता किया उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। पिछले दिनों 9 ट्रेड डील हुए और अब अमेरिकी ट्रेड डील के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पंख लगने जैसी स्थितियां हैं और इसीलिए इसे राजनीतिक जो संकीर्ण राजनीतिक हितों की दृष्टि से कांग्रेस की ओर से दुष्प्रचार कराया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव की जमानत याचिका पे फिर से सुनवाई होने वाली है। हालांकि एक केस में उन्हें जमानत मिल गई है लेकिन अन्य मामलों को भी सुनवाई होगी। अब देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है। ऑनरेबल कोर्ट के फैसलों पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जो भी फैसला या निर्देश ऑनरेबल कोर्ट की ओर से आएगा उसका सभी पक्ष सम्मान करेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पप्पू यादव को फंसाया जा रहा है, उनके साथ साजिश की जा रही है क्योंकि उन्होंने नीट मामले में पुरजोर प्रदर्शन किया। अब ये मामला दिल्ली तक उड़ने लग गया है। अब सवाल यह है कि अगर किसी पर धोखाधड़ी का मुकदमा हो और अदालत की ओर से कुर्की जब्ती के आदेश हो, पुलिस को क्या करना चाहिए? दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ऐसे सवालों पर वो पुलिस की कार्यप्रणाली और कुछ घटनाओं से जोड़कर अपनी प्रतिक्रिया देना भी चाहें तो ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। कल पटना के सिटी में भी जिस तरीके से दिनदहाड़े हत्या कर दी जाती है, अन्य जिलों में भी हत्या हो रही है। अब विपक्ष कह रहा है कि बिहार में ये कौन सा राज है, ये जंगल राज है या फिर मंगल राज है? जंगल राज की बार बार दुहाई देने वाले अब क्यों नहीं जवाब देते हैं जब आंकड़े ये कह रहे हैं कि बिहार में 2005 के बाद से सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है? देखिए, इतनी बात तय है कि राजद की बौखलाहट और हताशा को समझा जा सकता है। कोई तो वजह रही होगी कि 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर थी। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड जीत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी। कानून व्यवस्था का सवाल उस समय भी वो खड़े कर रहे थे, लेकिन दरअसल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखना चाहिए। जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिहार में अगर घटनाएं हुई हैं तो घटनाओं से निपटने का जो बिहार पुलिस का तरीका है वो सराहनीय है। ज्यादातर
मामलों में गिरफ्तारियां होती हैं, अनुसंधान होता है, अनुसंधान की गुणवत्ता बेहतर हुई है और इसीलिए कानून व्यवस्था के मामले में बिहार देश के ज्यादातर राज्यों से बेहतर है। और दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि 90 से 2005 में बिहार में उन्होंने क्या किया। तो लोगों को फर्क मालूम है और इसीलिए गुमराह करने की जो भी कोशिशें आरजेडी की ओर से हो रही हो, उसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ने जा रहा।